नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार जैक77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, फिजिक्स आपको हाई स्कोरिंग करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ के ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट मतलब एक तरीका होता है जो स्मार्ट तरीके से आप पढ़ के कम स्मार्ट मतलब क्या हो गया, वो सटीक चीज़ें पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो जैक बोर्ड में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है दोस्त, क्योंकि आप जो कोर्स है, आप मतलब एग्जाम जिसको देने वाले हो, वो एकेडमिक कोर्स है, एकेडमिक एग्जाम है। एकेडमिक एग्जाम मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है, जो एनसीईआरटी बुक में है, जो पैटर्न फॉलो करते हुए है, उसी के दायरे में एग्जाम क्वेश्चन पूछता है आपसे। कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं जो आपको कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछेगा, जो आपके नोटबुक में होंगे वही क्वेश्चन आता है। इसीलिए और इसको आपने समझ लिया, और इसी को समझने के तरीकों को, प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो जैकबोर्ड ऑलरेडी आपको एक ब्लूप्रिंट देता है क्वेश्चन मॉडल के नाम पे। खैर उतना अच्छे से आप उसको खुद समझ नहीं पाते हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर कि आपको क्लियरली सारी चीजों को बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैकबोर्ड आपको क्या कर रहा है, सेक्शन 3 में क्वेश्चंस को पूछेगा आपसे, सेक्शन ए बी सी डी बना के। यहाँ पे सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहेगा ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है। सेक्शन बी में कितना पूछेगा, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में। लेकिन हम लोग इसको ना समझ करके इसको मैंने टेबल के फॉर्मेट में रिड्यूस कर दिया है ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। जैसे कि सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन है टोटल 25 मार्क्स का, टोटल का टोटल एमसीक्यूज रहेगा। यहाँ पे 25 पूछेगा आपको, तो 25 का 25 सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 25 मार्क्स आएगा दोस्त। अब सेक्शन बी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कितना, 9 क्वेश्चन। आपको सॉल्व कितना करना है, 6 क्वेश्चन। 1 मार्क्स करके 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो 6 मार्क्स। यहाँ पे सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन देगा आपको, पूछेगा कैगो, 8 पूछेगा, बनाना कितना आपको, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स करके सॉल्व कीजिएगा तो 18 मार्क्स मिलेगा आपको। सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 5 मार्क्स का रहेगा। 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 को सॉल्व कीजिएगा तो 20 मार्क्स हो गया। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो ये आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स में, और जो 30 मार्क्स बच गया वो आपका जाएगा थ्योरेटिकल, और 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन बच गया वो आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट से जाएगा, मतलब कॉलेज वाला आपको देगा। ठीक है दोस्त, अब ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आपका किस टाइप का पूछेगा और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है। टेंटेड ये वाला आपका आ गया। लेकिन याद रखना दोस्त, फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे एक चैप्टर को पढ़ के दूसरे चैप्टर को आप रट के ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। आपको चीजों को यहाँ समझना पड़ेगा, भले ही कम पढ़ो लेकिन समझ के आपको याद रखना पड़ेगा। खैर रट के तो ज्यादा याद रख भी नहीं सकते, मैं भी नहीं रख सकता हूँ। नो वन कैन, क्या बोलते हैं उसको, याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग क्या करेंगे, समझते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस वाले चैप्टर से एमसीक्यूज 2 पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का 1 पूछता है। डेरिवेशन, फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आपका डेरिवेशन से पूछेगा, इस बात को आप गांठ बांध लो। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन शुरू से भी आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी समझ लो। यहाँ पे ना डायमेंशन पूछ सकता है या तो यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, और फॉर्मूला किसी का पूछ सकता है, ज्यादातर कांस्टेंट पे या किसी फॉर्मूला का यूनिट पूछता है, और कोई कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन ज्यादा पूछता है, दोनों चैप्टर से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा। अगेन यहाँ पे न्यूमेरिकल रह सकता है, या फिर आपका कैपेसिटेंस से प्रूव करने का, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, ये सब जो है ना वो आ सकता है यहाँ से। करंट इलेक्ट्रिसिटी
2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क्स का यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, डेरिवेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछता है। एक गो। अच्छा, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मैं इसी में मर्ज कर दिया हूँ, शुरू में आपको बताना भूल गया दोस्त, तो ध्यान रखना इसी में। एमसीक्यूज भी एक गो है इसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स का, वो भी इसी में शामिल है, दोनों इसी में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है एक गो अक्सर। ठीक है, लेकिन आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसको समझना बहुत आसान है। चुंबक आपको इसमें अक्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करंट का चुंबक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो आप नेचुरली ऑब्टेन चुंबक होता है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको समझना आसान है, लेकिन जब हम लोग करंट से चुंबक पैदा करते हैं तो वहां पे करंट प्लस में चुंबक, ये दोनों आ जाता है, तो वहां पे डायरेक्शन वगैरह का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपका सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरह अभी यहाँ पे सारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा वहां पे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, चाहे मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सबका मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको जस्ट उसको डाउनलोड करना है, लोकल शॉप पे जाके प्रिंट आउट करना है और रगड़ के पढ़ लेना है उसको। एमसीक्यूज तो इतना कराने वाला हूँ कि आपको याद ही हो जाएगा सारे चैप्टर का एमसीक्यूज। ठीक है, और मैथ्स का तो मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया था पिछला वीडियो में कि ये दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा ही दूंगा, मेरी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा। और जो फिजिक्स है वो आपका 15 जनवरी तक जा सकता है, और जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है दोस्त। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का मटेरियल सच बताऊं तो कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट जैसे होगा प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फिजिक्स और मैथ का ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन होने से पहले आपको कुछ फीस देना पड़ेगा 99 रुपीज का, तो उसको भी आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। आगे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एक देखो, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब करंट भी 2 तरह का होता होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे करंट होता क्या है। तो जब टाइप पढ़ेंगे करंट का, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है ना, वो कमर्शियल पर्पज से जो यूज किया जाता है ना, वो तो करंट आपको ना 3 जगह देखने को मिलेगा। वास्तव में मैं बात करूँ तो आपको प्योर करंट, देखो यहाँ पे क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, और एक वो है सेमीकंडक्टर। चैप्टर कहाँ चला गया दोस्त, ये रहा। यहाँ पे भी अपन लोग करंट खेले हैं। वैसे तो पूरे चैप्टर ही करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे भी करंट पैदा करेंगे अपन लोग। जो करंट पैदा होता है ना इससे, वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो चीजों का आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ से जो करंट पैदा होगा वो एसी नेचर का होगा। तो अब ये एसी करंट होता कैसे, इसीलिए उसके जस्ट बाद में दे दिया अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो ये दिमाग नहीं लगाना कि अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, बस कोई चीज होता है। अब कैसा होता है पूरा पोती पथरा उसका खोल के रख देंगे इसमें, इस चैप्टर में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाद में आपको पता चलेगा, जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लोगे तो हमें और जानकारी बढ़ेगा, तब हमें धीरे धीरे पता चलेगा, अरे यार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इससे केवल आपका करंट ही नहीं, वेव भी क्रिएट होता है। वेव का मतलब क्या होगा, एक एनर्जी होगी, एक टाइप ऑफ एनर्जी होगी। उस टाइप ऑफ एनर्जी को अपन लोग वेव बोल रहे हैं। क्यों वेव बोल रहे हैं, उसका रीजन है, क्योंकि वो एनर्जी जो फ्लो होता है ना, वो वेव के फॉर्म में फ्लो होता है। अब आपके दिमाग में आएगा वेव क्या चीज होता है दोस्त, तो चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देन आ जाता है रे ऑप्टिक्स। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन पूछेगा, रिटन प्लस एमसीक्यूज, और आपका 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यहीं पे आपको चीजों को समझना है, गौर कीजिएगा, नोटिस कर लीजिए इसको। देखिए, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में है, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको नहीं पढ़ोगे।
अल्टरनेटिंग करंट में भी है, उसको नहीं पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता नहीं तो आप पढ़ोगे क्यों? ये लॉजिक है। तो केवल छोटे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और छोटे क्वेश्चन आप देख लो यहाँ। ठीक है दोस्त, रे ऑप्टिक्स लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आप खा जाओ भाई, जितने लॉन्ग क्वेश्चन है 10-12 जितने हैं सब रे ऑप्टिक्स वाले खा आएगा, सॉल्व करोगे आप। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। वेव ऑप्टिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, तो मतलब इस वेव ऑप्टिक्स को आपको लॉन्ग क्वेश्चन जितना है सबको रट जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है दोस्त। डुअल नेचर ऑफ ऑप्टिक्स लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, एनसीईआरटी में लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन नहीं पूछता है, तो आपको पढ़ना नहीं है। जो हल्के क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, पूछता है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ना, ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब देखिए एटम से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता, तो क्यों लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस करूं मैं? ठीक है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा और ये आपका एटम जो है 1 मार्क्स का। न्यूक्लियाई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। सेमीकंडक्टर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स सीधे सीधे स्कोर करना है, तो आप किसको पढ़ सकते हो? वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। आप क्या कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में? 2 चैप्टर को तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमें तो 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूछेगा कितना? 6 क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कितना क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन। आपको और यकीन नहीं आता तो यहाँ पे दिखा दूं, ये देखो इन्होंने लिख के रखा है सेक्शन डी में 43 से 48 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 6। जब आप इसको निकालोगे, सॉल्व कितना करना है आपको? सॉल्व केवल आउट ऑफ 4, यहाँ देखो आउट ऑफ 4, ये 4 सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, इधर आओ, इधर इधर ऊपर आ जाओ, ये रहा। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है। कमाल की बात क्या है, आप लॉन्ग क्वेश्चन यदि सॉल्व करोगे तो आपने केवल इन्हीं चैप्टर को भी किया है कंप्लीट, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में आपने लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो रोना नहीं है कि भाई मैं तो 100% श्योर हूँ, जो क्वेश्चन पूछ लो मैं तो सारे क्वेश्चन इसमें से रट के आया हूँ, जो पूछोगे उसे ही पढ़ लूंगा। ठीक है, अब इनमें से जो पसंद का चैप्टर आपको समझ में आता है उसको पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा सब, और पढ़ाते वक्त बोलूंगा भी यही बात जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। महादेव की कृपा से आपकी मेहनत के फल लाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।